Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेकिंग जैम, जेलीज एंड मुरब्बास। जैम, जेली और मुरब्बा बनाना आइए देखते हैं। यू कैन मेक जैम बाय बॉइलिंग द फ्लैशी पार्ट pulp of the fruit with sufficient quantity of sugar to a thick mixture. You can make jams with apple, mango, papaya, pineapple, raw mango, etc. अब देखिए, जो भी फ्रूट होता है, फल है, उसका गुद्देदार भाग यानी फ्लैशी पार्ट जो पल्प होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ उबाल कर आप जैम बना सकते हैं। ठीक है, एक थिक मिक्सचर होगा, उसमें चीनी की मात्रा सही होनी चाहिए। आप पपीता, आम, सेब, अनानास, कच्चा आम, इन सब का जैम बना सकते हैं और ये आप काफ़ी सारी चीज़ों के संग खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। जेलीज आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग द फ्रूट विद और विदाउट वाटर एंड स्ट्रेनिंग इट। अब जेली कैसे होता है? जेली बनाने के लिए फल को पानी के साथ या बिना पानी के उबालकर बनाया जाता है। Then the strained and clear juice extract containing pectin helps to set jelly and acid is mixed with sugar and the mixture is boiled. अब देखिए, इस प्रकार से जो आपको जूस मिलेगा उसको छान कर अलग कर लिया जाता है। इस जूस में पैक्टीन होता है, ठीक है, और इसमें एसिड मिलाकर चीनी के साथ पकाया जाता है। It is boiled to a stage at which it will set to a clear jelly-like substances. अब इसको तब तक पकाया जाता है जब तक यह जेली जैसा जम नहीं जाता है। A well-made jelly is transparent, well set and has the original flavor of the fruit. अब देखिए, एक अच्छी प्रकार की जो बनी हुई जेली होती है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से जमा होता है और जो फल का जो असली स्वाद है वह उसमें आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है पेक्टीन। पेक्टीन क्या होता है? पेक्टीन फलों में पाया जाने वाला एक केमिकल है, रसायन है, जो जेली को जमने में मदद देता है। गुआवा, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू जेली। अब देखिए, मुरब्बा, उसके बाद अनानास जो होता है, ठीक है, और अमरूद, अनानास, संतरा, इसको आप आसानी से इससे जेली बना सकते हैं। मुरब्बास आर मेड बाय बॉइलिंग द फ्रूट इन शुगर सॉल्यूशन till they become soft. मुरब्बास आर पॉपुलर फॉर ईटिंग विद चपातीज, पूड़ीज एक्सेट्रा। अब देखिए, मुरब्बा जो होता है, मुरब्बा बनाने के लिए फल को चीनी के घोल में तब तक उबाला जाता है जब तक वह नर्म नहीं हो जाता है। मुरब्बे को रोटी, पूड़ी इत्यादि के साथ बहुत ही शौक से लोग खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेक अ मिक्स्ड फ्रूट जैम एंड आंवला मुरब्बा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मिक्स फ्रूट जैम, जिसमें सब तरह के फ्रूट्स मिलाए होंगे, उसका जैम और आंवले का मुरब्बा हम लोग किस तरह से बनाएंगे। मिक्स फ्रूट जैम का यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे, जिसको हिंदी में मिश्रित फलों का जैम जो है। इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, क्वांटिटी, मात्रा: मिक्स्ड फ्रूट पल्प 500 ग्राम्स, शुगर चीनी 500 ग्राम्स, साइट्रिक एसिड 4 ग्राम 1 टेबल स्पून, वाटर 100 ml, फ्रूट एसेंस फ्यू ड्रॉप्स होगा, फ्लॉर्स यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ड्रॉप्स, रेड कलर हाफ टी स्पून। ठीक है, आंवले का मुरब्बा के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है और यहाँ पे क्वांटिटी है, आंवला 1 किलो, शुगर 1.5 किलो, तो हर 1 किलो आंवला में आपको 1.5 किलो चीनी लगेगा। अब इसके बाद हम लोग मेथड देखेंगे, ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रूट जैम का देखेंगे। प्रोसीजर, विधि: वॉश द फ्रूट,
peel them and cut them into small pieces. You can use banana, apple, सपोता, चीकू, मैंगो etc. अब जो फल हैं उनको आप धो लें, छील लें, छोटे छोटे टुकड़े काट लें. आप केला, सेब, आम, चीकू ये सब फल ले सकते हैं. आगे बोल रहा है कन्वर्ट fruit pieces into pulp by mashing them manually or in a mixture. अब देखिए फल जो है उसको आप जो टुकड़ों में काटे तो फल के टुकड़े को मसलकर या मिक्सर में चलाकर गूदा बना लें. बॉयल द एप्पल peels and seed in 100 ml of water. Strain it and add water to fruit pulp. This will extract pectin from peel. Pectin is a substance which helps the setting of jam. अब देखिए सेब के छिलके और बीज को 100 मिलीलीटर पानी में उबालें. ठीक है, इसे छान लें और जो पानी है उसके और जो जल है को फलों के गूदे में मिलाएं. पानी को उसके गूदे में मिलाएं. इससे पेक्टिन मिलेगा. पेक्टिन से क्या होता है, जो जली है उसको जमने में सहायता होगा. बॉइल फ्रूट पल्प अबाउट 15 मिनट्स. अब जो आपका गूदा है फलों का गूदा उसको 15 मिनट तक उबालें. ऐड शुगर, फिर उसमें चीनी डालें. कंटिन्यू बॉइलिंग विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग. अब देखिए इसको आप उबालते रहें और साथ ही साथ इसको हिलाते रहें, मिलाते रहें, वरना ये जल जाएगा. आफ्टर 30 मिनट्स व्हेन द मास starts thickening, add citric acid dissolved in small amount of water. अब देखिए करीब 30 मिनट के बाद जब आपका जो मिश्रण है वो गाढ़ा होने लगेगा तो उसमें आप साइट्रिक एसिड डालें और साइट्रिक एसिड पानी को थोड़ा सा पानी में मिलाकर घोल कर डालें. सीधे तरीके से साइट्रिक एसिड उसमें नहीं डालना है. नेक्स्ट, कंटिन्यू बॉइलिंग टिल द पल्प falls from the spoon in the form of a flake or sheet. अब देखिए तब तक उबालते रहें जब तक आपका जो गूदा है वो चम्मच से सटा हुआ ना गिरने लगे. ठीक है, एक फ्लेक या शीट की तरह जम ना जाए. When you put a small amount of this into a plate of cold water, it will settle into one place. अब मान लीजिए ठंडे पानी में अगर आप थोड़ा सा ये डालेंगे तो वो एक जगह जम जाना चाहिए. दिस शोज द एंड पॉइंट और द पॉइंट एट विच द जैम इज़ रेडी. अब इससे यह पता चलता है कि जो आपका जैम है वो अभी तक कितना तैयार हुआ है. रिमूव द जैम फ्रॉम द फायर एंड ऐड एसेंस एंड कलर. अब आपका जो जैम है उसको आप आग पर से उतार लेंगे और उसमें एसेंस मिलाएंगे, रंग मिलाएंगे. फिल हॉट जैम इनटू क्लीन स्टरलाइज्ड बॉटल्स एंड कूल द बॉटल्स. आपका जो जैम है उसको आपको एक साफ़ बोतल में भरना है. ठीक है, और जब बोतल है वो साफ़ होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए और फिर उसको आप ठंडा करने के लिए रख दें. वाइल फिलिंग हॉट जैम प्लेस द बॉटल्स ओवर अ वुडन बोर्ड. जब आप जैम डालेंगे, गरम गरम जैम को बॉटल में डालेंगे तो एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर उसको रख के डालें. ठीक है, आगे बोल रहा है इफ़ यू वांट टू कीप द जैम फॉर लॉन्गर टाइम pour a layer of melted paraffin wax over it and cover the bottle tightly. This wax will be removed at the time of use. अगर आप यह चाहते हैं कि जैम को आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें तो आप पैराफिन वैक्स आता है, मोम की एक परत होती है जो इसके ऊपर आप डाल देंगे और बोतल को कस करके बंद कर देंगे. अब ये जो मोम है उसको इस्तेमाल करने से पहले आप हटा सकते हैं. तो इस तरह से आप जैम बनाएंगे. अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो आंवला है उसका मुरब्बा कैसे बनाना है. ठीक है, प्रोसीजर, अब जो विधि है, जो तरीका है हम लोग पढ़ेंगे. प्रिक आंवला विथ फोक एंड स्टीम कुक फॉर 5 मिनट्स. अब जो आंवला है उसको कांटे के जो चम्मच होते हैं जिससे हम लोग चाउमीन खाते हैं उससे आप इसको छेद कर लें और 5 मिनट तक इसको आप भाप में पकाएं. ठीक है, add 50% of sugar 750 ग्राम
टू आंवला एंड मिक्स वेल ऑन द फर्स्ट डे। अब देखिए, हम लोग 1 किलो आंवला में 1.5 किलो चीनी लिए थे, ठीक है। तो चीनी का 50% 750 ग्राम पहले दिन आंवला में मिला दें। ऑन द सेकेंड डे, अब देखिए दूसरा दिन क्या करना है, ऑन द सेकेंड डे सी दैट द शुगर डिजॉल्व्स, इफ नॉट रिमूव आंवला फ्रॉम द सिरप एंड हीट टिल द शुगर डिजॉल्व्स, कूल द सिरप एंड ऐड आंवला एंड लेफ्ट ओवर 750 ग्राम शुगर, ठीक है। अब दूसरे दिन आपको क्या देखना है कि जो चीनी है वो पूरी तरह से मिल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। अगर वो नहीं घुला है तो आप क्या करेंगे, आंवला निकाल लेंगे और जो चीनी है उसको गर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद चीनी को ठंडा करेंगे और जो बचा हुआ आंवला है वह उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। रिपीट ऑन द थर्ड डे, ऐड द लेफ्ट ओवर शुगर। अब तीसरे दिन आप वापस देखेंगे कि जो चीनी है वो पूरी तरह से पिघल जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पिघला है तो फिर से आंवला निकालिए, फिर से जो चीनी है उसको आप उबालेंगे, पूरा डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसको ठंडा करके उसमें डालेंगे। अब उसको आप छोड़ देंगे डब्बा में। आंवला मुरब्बा इज़ रेडी फॉर यूज़ आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों के बाद आपको खाने लायक, प्रयोग करने लायक आंवले का मुरब्बा तैयार मिलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे बॉटलिंग ऑफ स्क्वाशेस, ठीक है। अब जो स्क्वाश होता है शरबत, वो हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।